मेरे प्रिय आत्मन, कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न तो बहुत से हैं, उन सब का संयुक्त उत्तर ही देने का प्रयास करूंगा। कुछ हिस्सों में उनको बांट लिया है। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक युग में धर्म का क्या स्थान है और धर्म का राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में क्या उपयोग है। विज्ञान से अर्थ ज्ञान की उस पद्धति का है जो पदार्थ में छिपी हुई अंतःशक्ति को खोजती है। धर्म से अर्थ उस ज्ञान की पद्धति का है जो चेतना के भीतर छिपी हुई अंतःशक्ति को खोजती है। धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, वरन धर्म और विज्ञान परिपूरक है। जो युग मात्र वैज्ञानिक होगा उसके पास सुविधा तो बढ़ जाएगी लेकिन सुख नहीं बढ़ेगा। जो युग मात्र धार्मिक होगा उसके कुछ थोड़े से लोगों को सुख तो उपलब्ध हो जाएगा लेकिन अधिकतर लोग असुविधा से ग्रस्त हो जाएंगे। विज्ञान सुविधा देता है, धर्म शांति देता है। सुविधा न हो तो बहुत कम लोग शांति को उपलब्ध कर सकते हैं, शांति न हो तो बहुत लोग सुविधा को उपलब्ध कर सकते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब तक मनुष्य ने जिन सभ्यताओं को जन्म दिया है वे सब सभ्यताएं अधूरी और खंडित थीं। पूरब ने जिस संस्कृति को जन्म दिया था वह संस्कृति विशुद्ध धर्म पर खड़ी थी। विज्ञान का पक्ष उसका अत्यंत कमजोर था। परिणाम में पूरब परास्त हुआ, दरिद्र हुआ, पराजित हुआ। पश्चिम ने जो संस्कृति पैदा की है वह दूसरी एक्सट्रीम पर है। उसकी बुनियादें विज्ञान पर रखी हैं और धर्म का उससे कोई संबंध नहीं है। परिणाम में पश्चिम जीता है। धन, समृद्धि, सुविधा उसने इकट्ठी की है लेकिन मनुष्य की अंतरात्मा को खो दिया है। भविष्य में जो संस्कृति पैदा होगी, अगर वह संस्कृति मनुष्य के हित में होने को है तो उस संस्कृति में धर्म और विज्ञान का संतुलन होगा। उस संस्कृति में धर्म और विज्ञान का समन्वय होगा। वह संस्कृति वैज्ञानिक या धार्मिक ऐसी नहीं होगी। वह संस्कृति वैज्ञानिक रूप से धार्मिक होगी या धार्मिक रूप से वैज्ञानिक होगी। ये दोनों प्रयोग असफल हो गए हैं। पूरब का प्रयोग असफल हो गया है, पश्चिम का प्रयोग भी असफल हो गया है। और अब एक मौका है कि हम एक जागतिक यूनिवर्सल प्रयोग करें जो पूरब का भी न हो, पश्चिम का भी न हो और जिसमें धर्म और विज्ञान संयुक्त हो। तो मैं आपको कहूंगा, धर्म और विज्ञान का कोई विरोध नहीं है, जैसे शरीर और आत्मा का कोई विरोध नहीं है। जो मनुष्य केवल शरीर के आधार पर जिएगा वह अपनी आत्मा खो देगा और जो मनुष्य केवल आत्मा के आधार पर जीने के प्रयास करेगा वह भी ठीक से नहीं जी पाएगा क्योंकि शरीर को खोता चला जाएगा। जिस तरह मनुष्य का जीवन शरीर और आत्मा के बीच एक संतुलन और संयोग है, उसी तरह परिपूर्ण संस्कृति विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन और संयोग होगी। विज्ञान उसका शरीर होगा, धर्म उसकी आत्मा होगी। लेकिन ये मैं आपसे कह दूं, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि अगर विकल्प ऐसे हों कि हमें धर्म और विज्ञान में से चुनना है तो मैं कहूंगा कि हम धर्म को चुनने को राजी हैं। अगर कोई मुझसे यह कहे कि विज्ञान और धर्म में से चुनाव करना है, दोनों नहीं हो सकते, तो मैं कहूंगा हम धर्म को लेने को राजी हैं। हम दरिद्र रहना और असुविधा से रहना पसंद करेंगे लेकिन मनुष्य की अंतरात्मा को खोना पसंद नहीं करेंगे। उन सुविधाओं का क्या मूल्य है जो हमारे स्वत्व को छीन ले और उस संपत्ति का क्या मूल्य है जो हमारे स्वरूप से हमें वंचित कर दे। वस्तुतः न वह संपत्ति है न वह सुविधा है। मैं एक छोटी सी कहानी कहूं, मुझे बहुत प्रीति कर रही। मैंने सुना है एक बार यूनान का एक बादशाह बीमार पड़ा। वह इतना बीमार पड़ा कि डॉक्टरों ने और चिकित्सकों ने कहा कि अब वह बच नहीं सकेगा। उसकी बचने की कोई उम्मीद न रही। उसके मंत्री और उसके प्रेम करने वाले बहुत चिंतित और परेशान हुए। गांव में तभी एक फकीर आया और किसी ने कहा उस फकीर को अगर लाएं तो लोग कहते हैं उसके आशीर्वाद से भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वे उस फकीर को लेने गए। वह फकीर आया। उसने आते ही उस बादशाह को कहा, पागल हो, यह कोई बीमारी है? यह कोई बीमारी नहीं है, इसका तो बड़ा सरल इलाज है। वह बादशाह जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था उठकर बैठ गया
और उसने कहा, कौन सा इलाज? हम तो सोचे कि हम गए, हमें बचने की कोई आशा नहीं रही है। उसने कहा, बड़ा सरल सा इलाज है। आपके गांव में से किसी शांत और समृद्ध आदमी का कोट लाकर इन्हें पहना दिया जाए, ये स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे। वजीर भाग गए। गांव में बहुत समृद्ध लोग थे। उन्होंने एक एक के घर जाकर कहा कि हमें आपका कोट चाहिए, एक शांत और समृद्ध आदमी का। उन समृद्ध लोगों ने कहा, हम दुखी हैं, कोट हम अपना प्राण दे सकते हैं, कोट की कोई बात नहीं है, बादशाह बच जाए हम सब दे सकते हैं, लेकिन हमारा कोट काम नहीं करेगा, क्योंकि हम समृद्ध तो हैं लेकिन शांत नहीं है। वे गांव में हर आदमी के पास गए। वे दिन भर खोजे और सांझ को निराश हो गए और उन्होंने पाया कि बादशाह का बचना मुश्किल है, ये दवा बड़ी महंगी है। सुबह उन्होंने सोचा था दवा बहुत आसान है, सांझ उन्हें पता चला दवा बहुत मुश्किल है, इसका मिलना संभव नहीं है। वे सब बड़े लोगों के पास हो आए थे। सांझ को वे थके मांदे उदास लौटते थे। सूरज डूब रहा था। गांव के बाहर नदी के पास एक चट्टान के किनारे एक आदमी बांसुरी बजाता था। वह इतनी संगीतपूर्ण थी और इतने आनंद से उसमें लहरें उठ रही थी कि उन वजीरों में से एक ने कहा, हम अंतिम रूप से इस आदमी से और पूछ लें, शायद यह शांत हो। वे उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि में, तुम्हारे गीत में इतना आनंद और इतनी शांति मालूम होती है कि क्या हम एक निवेदन करें? हमारा बादशाह बीमार है और एक ऐसे आदमी के कोट की जरूरत है जो शांत और समृद्ध हो। उस आदमी ने कहा, मैं अपने प्राण दे दूं, लेकिन जरा गौर से देखो, मेरे पास कोट नहीं है। उन्होंने गौर से देखा, अंधकार था। वह आदमी नंगा बांसुरी बजा रहा था। उस बादशाह को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि जो शांत था उसके पास समृद्धि नहीं थी, और जो समृद्ध था उसके पास शांति नहीं थी। और ये दुनिया भी नहीं बचाई जा सकेगी, क्योंकि जिन कौमों के पास शांति की बातें हैं उनके पास समृद्धि नहीं है, और जिन कौमों के पास समृद्धि है उनके पास शांति का कोई विचार नहीं है। वह बादशाह मर गया, ये कौम भी मरेगी मनुष्य की। इलाज वही है जो उस बादशाह का इलाज था। वह इस मनुष्य की पूरी संस्कृति का भी इलाज है। हमें कोट भी चाहिए और हमें शांति भी चाहिए। अब तक हमारे ख्याल अधूरे रहे हैं। अब तक हमने मनुष्य को बहुत अधूरे ढंग से सोचा है और हमारी आदतें एक्सट्रीम पर चले जाने की है। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी अति है, एक्सट्रीम है। कन्फ्यूशियस एक गांव में ठहरा हुआ था। वहां किसी ने कन्फ्यूशियस को कहा, हमारे गांव में एक बहुत विद्वान, बहुत विचारशील आदमी है, आप उसके दर्शन करेंगे? कन्फ्यूशियस ने कहा, पहले मैं ये पूछ लूं कि आप उसे बहुत विचारशील क्यों कहते हैं, फिर मैं उसके दर्शन को जरूर चलूंगा। उन लोगों ने कहा, वह इसलिए विचारशील है कि वह किसी भी काम को करने के पहले 3 बार सोचता है। 3 बार। कन्फ्यूशियस ने कहा, वह आदमी विचारशील नहीं है। 3 बार थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 बार कम होता है, 3 बार ज्यादा हो गया, 2 बार काफी है। कन्फ्यूशियस ने कहा, वह आदमी विचारशील नहीं है। 3 बार थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 बार थोड़ा कम होता है, 2 बार काफी है। बुद्धिमान वे हैं जो बीच में रुक जाते हैं, नासमझ अतियों पर चले जाते हैं। एक नासमझी यह है कि कोई आदमी अपने को शरीर ही समझ ले। दूसरी नासमझी और उतनी ही बड़ी नासमझी यह है कि कोई आदमी अपने को केवल आत्मा समझ ले। मनुष्य का व्यक्तित्व एक संयोग है, मनुष्य की संस्कृति भी एक संयोग होगी, और हमें सीख लेना चाहिए। हमारे इतिहास की दरिद्रता और हमारे मुल्क की पराजय और पूरब के मुल्कों का पद्दलित हो जाना अकारण नहीं है। वह अति, धर्म की अति उसका कारण है, और पश्चिम के मुल्कों का आंतरिक रूप से दरिद्र हो जाना अकारण नहीं है। विज्ञान की अति उसका कारण है। भविष्य सुंदर होगा अगर विज्ञान और धर्म संयुक्त होंगे। ये जरूर स्पष्ट है कि विज्ञान और धर्म के संयोग में धर्म केंद्र होगा और विज्ञान परिधि होगा। ये स्पष्ट है
कि विज्ञान और धर्म के मेल में धर्म विवेक होगा और विज्ञान उसका अनुचर होगा। शरीर मालिक नहीं हो सकता है, विज्ञान भी मालिक नहीं हो सकता है, मालिक तो धर्म होगा और तब हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए यह न पूछें कि वैज्ञानिक युग में धर्म का क्या उपयोग है। वैज्ञानिक युग में ही धर्म का उपयोग है, क्योंकि विज्ञान एक अति है और वह अति खतरनाक है। धर्म उसे संतुलन देगा और उस अति और उस खतरे से मनुष्य को बचा सकेगा। इसलिए सारी दुनिया में धर्म के पुनरुत्थान की एक घड़ी बहुत करीब है। यह स्वाभाविक ही है, यह सुनिश्चित ही है, यह एक अनिवार्यता है कि अब धर्म का पुनरुत्थान हो, अन्यथा विज्ञान मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं कहूं, विज्ञान के युग में धर्म की क्या आवश्यकता है, यह पूछना तो व्यर्थ है ही। विज्ञान के युग में ही धर्म की सर्वाधिक आवश्यकता है। उसी से संबद्ध उन्होंने पूछा है कि राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में क्या उपयोग है। मैं समझता हूं मेरी इस बात से वह भी आपके ख्याल में आया होगा, क्योंकि जिस बात का उपयोग एक मनुष्य के लिए है, उस बात का उपयोग अनिवार्यतया पूरे राष्ट्र और पूरे समाज के लिए होगा। क्योंकि राष्ट्र और समाज क्या है? वे मनुष्यों के जोड़ के अतिरिक्त और क्या है? तो कोई इस भ्रम में न रहे कि कोई राष्ट्र धर्म के अभाव में जी सकता है। भारत में यह दुर्भाग्य हुआ, हम कुछ शब्दों को भूल समझ गए। हमने धर्म निरपेक्ष राज्य की बातें शुरू कर दी। हमें कहना चाहिए था संप्रदाय निरपेक्ष, और हम कहने लगे धर्म निरपेक्ष। संप्रदाय निरपेक्ष होना एक बात है और धर्म निरपेक्ष होना बिल्कुल दूसरी बात है। कोई भी समझदार आदमी संप्रदाय निरपेक्ष होता है और केवल नासमझ ही धर्म निरपेक्ष हो सकते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष होने का मतलब है हमें जैन से कोई मतलब नहीं है, हमें हिंदू से, हमें बौद्ध से, हमें मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। संप्रदाय निरपेक्ष होने का मतलब यह है। लेकिन धर्म निरपेक्ष होने का मतलब है कि हमें सत्य से और अहिंसा से और प्रेम से और करुणा से कोई मतलब नहीं है। कोई राष्ट्र धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, और जो होगा उसका दुर्भाग्य है। राष्ट्र को तो धर्म प्राण होना पड़ेगा, धर्म निरपेक्ष नहीं। हाँ, संप्रदाय निरपेक्ष होना बहुत जरूरी है। दुनिया में धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान नास्तिकों ने नहीं पहुंचाया है। दुनिया में धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान भौतिकवादी वैज्ञानिकों ने नहीं पहुंचाया है। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म को नुकसान धार्मिक सांप्रदायिकों ने पहुंचाया है। उन लोगों की पासी के बाद भी भौतिकवादी प्रभास ने दुनिया में धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान भौतिकवादी वैज्ञानिकों ने नहीं पहुंचाया है। नहीं, जिनका आग्रह धर्म पर कम है जैन पर ज्यादा है। उन लोगों ने जिनका आग्रह धर्म पर कम है हिंदू पर ज्यादा है। जिनका आग्रह धर्म पर कम है और इस्लाम पर ज्यादा है, उन लोगों ने इस दुनिया को धर्म से वंचित किया है। संप्रदाय जो कि धर्म के शरीर होने चाहिए थे, धर्म के हत्यारे साबित हुए हैं। और इसीलिए धर्म का तो बहुत उपयोग है, संप्रदायों का कोई उपयोग नहीं है। संप्रदाय और सांप्रदायिकता जितनी क्षीण हो उतना अर्थपूर्ण होगा, उतनी उपयोगिता होगी। और यह असंभव है कि कोई कौम या कोई राष्ट्र या कोई समाज धर्म के आधारों के बिना खड़ा हो जाए। यह कैसे संभव है? क्या यह संभव है कि हम प्रेम के आधारों के बिना खड़े हो जाएं? क्या कोई राष्ट्र बन सकता है प्रेम के आधारों के बिना? और क्या कोई राष्ट्र सत्य के आधारों के बिना राष्ट्र बन सकता है? या कि कोई राष्ट्र त्याग, अपरिग्रह, अहिंसा, अभय इनके आधारों के बिना राष्ट्र बन सकता है? ये तो बुनियादें हैं आत्मा की। इनके अभाव में कोई राष्ट्र नहीं होता, न कोई समाज होता है। और अगर वैसा समाज हो और वैसा राष्ट्र हो तो उसमें जिसमें थोड़ा भी विवेक है वह उसे मनुष्यों का यांत्रिक समूह कहेगा, वह उसे राष्ट्र नहीं कह सकेगा। राष्ट्र बनता है अंतर संबंधों से, इंटर रिलेशनशिप से। मेरा जो आपसे संबंध है, आपका जो आपके पड़ोसी से संबंध है, उन सारे अंतर संबंधों का नाम राष्ट्र है। वे अंतर संबंध जितने सत्य पर, प्रेम पर, अहिंसा पर, परमात्मा पर खड़े होंगे, उतने राष्ट्र के जीवन में सुवास होगी, उतने राष्ट्र के जीवन में आलोक होगा, उतने राष्ट्र के जीवन में अंधकार कम होगा। तो मैं कहूं,
राष्ट्र और समाज, उनके प्राण धर्म पर ही प्रतिष्ठित हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द से थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। पूरे राष्ट्र को सावधान होने की जरूरत है। उस शब्द की आड़ में बहुत खतरा है। उस शब्द की आड़ में हो सकता है हम समझें धर्म की कोई जरूरत नहीं है, धर्म की ही एकमात्र जरूरत है मनुष्य के जीवन में, और सारी बातें गौण हैं और छोड़ी जा सकती हैं। धर्म अकेली ऐसी कुछ चीज है जो नहीं छोड़ी जा सकती। ये मैं समझता हूं आपके प्रश्न को हल करने में सहयोगी होगी बात। एक और मित्र ने पूछा है, साधना में ध्यान किसका करना है? सामान्य रूप से ध्यान के संबंध में जो भी विचार प्रचलित है उसमें हम ध्यान को किसी के ध्यान के रूप में ख्याल करते हैं। किसी का ध्यान करेंगे, इसलिए स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि ध्यान किसका, प्रार्थना किसकी, आराधना किसकी, प्रेम किससे? मैंने सुबह आपको एक बात कही, एक प्रेम है जिसमें हम पूछते हैं प्रेम किससे, और एक प्रेम है जिसमें हम यह पूछते हैं प्रेम मेरे भीतर है या नहीं, किससे कोई संबंध नहीं है। तो मैंने कहा प्रेम की दो अवस्थाएं हैं, एक लव एज ए रिलेशनशिप, प्रेम एक संबंध की तरह, और एक प्रेम एज ए स्टेट ऑफ माइंड, प्रेम मनोस्थिति की तरह। पहले प्रेम में हम पूछते हैं किससे। अगर मैं आपसे कहूं मैं प्रेम करता हूं तो आप पूछेंगे किससे, और मैं अगर ये कहूं कि किससे का कोई सवाल नहीं, मैं बस प्रेम करता हूं, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन दूसरी बात ही समझने की है, वही आदमी प्रेम करता है जो बस प्रेम करता है और किसका कोई सवाल नहीं। क्योंकि जो आदमी किसी से प्रेम करता है वह शेष से क्या करेगा? वह शेष के प्रति घृणा से भरा होगा। जो आदमी किसी का ध्यान करता है वह शेष के प्रति क्या करेगा? शेष के प्रति मूर्छा से घिरा होगा। हम जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वह किसी का ध्यान नहीं है, ध्यान की एक अवस्था है। अवस्था का मतलब यह है, ध्यान का मतलब किसी को स्मरण में लाना नहीं है। ध्यान का मतलब सब जो हमारे स्मरण में है उनको गिरा देना है और एक स्थिति लानी है कि केवल चेतना मात्र रह जाए, केवल कॉन्शियसनेस मात्र रह जाए, केवल अवेयरनेस मात्र रह जाए। यहां हम एक दिया जलाएं और यहां से सारी चीजें हटा दें तो भी दिया प्रकाश करता रहेगा। वैसे ही अगर हम चित्त से सारे ऑब्जेक्ट्स हटा दें, चित्त से सारे विचार हटा दें, चित्त से सारी कल्पनाएं हटा दें तो क्या होगा? जब सारी कल्पनाएं और सारे विचार हट जाएंगे तो क्या होगा? चेतना अकेली रह जाएगी। चेतना की वह अकेली अवस्था ध्यान है। ध्यान किसी का नहीं करना होता है, ध्यान एक अवस्था है। जब चेतना अकेली रह जाती है, जब चेतना अकेली रह जाए और चेतना के सामने कोई विषय, कोई ऑब्जेक्ट न हो, उस अवस्था का नाम ध्यान है। मैं ध्यान का उसी अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं। जो हम प्रयोग करते हैं वह ठीक अर्थों में ध्यान नहीं, धारणा है। ध्यान तो उपलब्ध होगा। जो हम प्रयोग कर रहे हैं, समझ ले, रात्रि को हमने प्रयोग किया चक्रों पर, सुबह हम प्रयोग करते हैं श्वास पर, यह सब धारणा है, यह ध्यान नहीं है। इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी, श्वास भी विलीन हो जाएगी। इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी कि शरीर भी विलीन हो जाएगा, विचार भी विलीन हो जाएंगे। जब सब विलीन हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा? जो शेष रहेगा उसका नाम ध्यान है। जब सब विलीन हो जाएंगे तो जो शेष रह जाएगा उसका नाम ध्यान है। धारणा किसी की होती है और ध्यान किसी का नहीं होता। तो धारणा हम कर रहे हैं, चक्रों की कर रहे हैं, श्वास की कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि बेहतर न हो कि हम ईश्वर की धारणा करें, बेहतर न हो कि हम किसी मूर्ति की धारणा करें। वह खतरनाक है। वह खतरनाक इसलिए है कि मूर्ति की धारणा करने से वह अवस्था नहीं आएगी जिसको मैं ध्यान कह रहा हूं। मूर्ति की धारणा करने से मूर्ति ही आती रहेगी, और जितनी मूर्ति की धारणा घनी होती जाएगी उतनी मूर्ति ज्यादा आने लगेगी। रामकृष्ण को ऐसा हुआ था। वे काली के ऊपर ध्यान करते थे, धारणा करते थे। फिर धीरे धीरे उनको ऐसा हुआ कि काली के उनको साक्षात होने लगे अंतस में।
आंख बंद करके वह मूर्ति सजीव हो जाती। वे बड़े रसमुग्ध हो गए, बड़े आनंद में रहने लगे। फिर वहां एक सन्यासी का आना हुआ और उस सन्यासी ने कहा कि तुम ये जो कर रहे हो ये केवल कल्पना है, ये सब इमेजिनेशन है, ये परमात्मा का साक्षात नहीं है। रामकृष्ण ने कहा परमात्मा का साक्षात नहीं है, मुझे साक्षात होता है काली का। उस सन्यासी ने कहा काली का साक्षात परमात्मा का नहीं है। किसी को काली का होता है, किसी को क्राइस्ट का होता है, किसी को कृष्ण का होता है, ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। परमात्मा के साक्षात का कोई रूप नहीं है और परमात्मा का कोई चेहरा नहीं है और परमात्मा का कोई ढंग नहीं है और कोई आकार नहीं है। जिस क्षण चेतना निराकार में पहुंचती है उस क्षण वह परमात्मा में पहुंचती है। परमात्मा का साक्षात नहीं होता है, परमात्मा से सम्मेलन होता है। आमने सामने कोई खड़ा नहीं होता कि इस तरफ आप खड़े हैं उस तरफ परमात्मा खड़े हुए। एक घड़ी आती है कि आप लीन हो जाते हैं समस्त सत्ता के बीच, जैसे बूंद सागर में गिर जाए, और उस घड़ी में जो अनुभव होता है वह अनुभव परमात्मा का है। परमात्मा का साक्षात या दर्शन नहीं होता, परमात्मा के मिलन की एक अनुभूति होती है। जैसे बूंद को सागर में गिरते वक्त अगर हो तो होगी। तो उस सन्यासी ने कहा ये तो भूल है, ये तो कल्पना है। और उसने रामकृष्ण से कहा कि अपने भीतर जिस भांति इस मूर्ति को आपने खड़ा किया है उसी भांति इसको दो टुकड़े कर दे। एक कल्पना की तलवार उठाएं और मूर्ति के दो टुकड़े कर दे। रामकृष्ण बोले तलवार? वहां कैसे तलवार उठाऊंगा? उस सन्यासी ने कहा जिस भांति मूर्ति को बनाया वह भी एक धारणा है। तलवार की भी धारणा करें और तोड़ दे। कल्पना से कल्पना खंडित हो जाए। जब मूर्ति गिर जाएगी और कुछ शेष न रह जाएगा, जगत तो विलीन हो गया है। वह भी एक धारणा करें, अब एक मूर्ति रह गई है, उसको भी तोड़ दे। जब खाली जगह रह जाएगी तो परमात्मा का साक्षात होगा। उसने कहा जिसको आप परमात्मा समझे हैं वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा को पाने में लास्ट हिंड्रेंस, वह आखिरी अवरोध है, उसको और गिरा दे। रामकृष्ण को बड़ा कठिन पड़ा, जिसको इतने प्रेम से संवारा, जिस मूर्ति को वर्षों साधा, जो मूर्ति बड़ी मुश्किल से जीवित मालूम होने लगी, उसको तोड़ना। वे बार बार आंख बंद करते और वापस लौट आते और वे कहते कि यह कुकृत्य मुझसे नहीं हो सकेगा। उस सन्यासी ने कहा नहीं हो सकेगा तो परमात्मा का सानिध्य नहीं होगा। उस सन्यासी ने कहा परमात्मा से तुम्हारा प्रेम थोड़ा कम है, एक मूर्ति को तुम परमात्मा के लिए हटाने के लिए राजी नहीं हो। हमारा भी परमात्मा से प्रेम बहुत कम है। हम भी बीच में मूर्तियां लिए हुए हैं और संप्रदाय लिए हुए हैं और ग्रंथ लिए हुए हैं और कोई उनको हटाने को राजी नहीं है। 80 उसने कहा कि तुम बैठो ध्यान में और मैं तुम्हारे माथे को कांच से काट दूंगा, और जब तुम्हें भीतर लगे कि मैं तुम्हारे माथे को कांच से काट रहा हूं, एक हिम्मत करना और दो टुकड़े कर देना। रामकृष्ण ने वह हिम्मत की और जब उनकी हिम्मत पूरी हुई उन्होंने मूर्ति के दो टुकड़े कर दिए। तो लौटकर उन्होंने कहा आज पहली दफा समाधि उपलब्ध हुई, आज पहली दफा जाना कि सत्य क्या है, आज पहली दफे कल्पना से मुक्त हुए और सत्य में प्रविष्ट हुए। तो इसलिए मैं किसी कल्पना करने को नहीं कह रहा हूं। कल्पना का मतलब यह किसी ऐसी कल्पना को करने को नहीं कह रहा हूं जो कि बाधा हो जाए। और जो थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं जैसे चक्रों की, जैसे श्वास की, इनसे कोई बाधाएं नहीं, क्योंकि इनसे कोई प्रेम पैदा नहीं होता और इनसे कोई मतलब नहीं है। ये केवल कृत्रिम उपाय हैं जिनके माध्यम से भीतर प्रवेश हो जाएगा और ये बाधाएं नहीं हो सकते। तो केवल उन कल्पनाओं के प्रयोग की बात कर रहा हूं जो अंततः ध्यान में प्रवेश होने में बाधा न बन जाए। इसलिए मैंने किसी का ध्यान करने को आपको नहीं कहा है, सिर्फ ध्यान में जाने को कहा है। ध्यान करने को नहीं, ध्यान में जाने को कहा है। किसी का ध्यान नहीं करना है, अपने भीतर ध्यान में पहुंचना है। इससे थोड़ा स्मरण रखेंगे तो बहुत सी बातें साफ हो सकेंगी। एक मित्र ने पूछा है
आत्मिक शक्तियां उच्च होते हुए भी सांसारिक रुचियों के सम्मुख परास्त क्यों हो जाती? आज तक नहीं हुई। आज तक आध्यात्मिक रुचियां सांसारिक रुचियों के सामने कभी परास्त नहीं हुई। आप कहेंगे गलत कह रहा हूं, क्योंकि आपको अपने भीतर रोज पराजय मालूम होती होगी। लेकिन मैं आपको कहूं, आपको आध्यात्मिक रुचि है जो पराजित होती है, वह है ही नहीं, सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है सुना हुआ। कोई अगर यह कहे कि हीरों की मौजूदगी में भी कंकड़ों के सामने हीरे पराजित हो जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हीरे वहां होंगे ही नहीं। हीरे काल्पनिक होंगे और कंकड़ असली होंगे, तो हीरे हार जाएंगे और कंकड़ जीत जाएंगे। और हीरे अगर वास्तविक हुए तो कंकड़ों के सामने कैसे हार जाएंगे? आप सोचते होंगे कि हमारे जीवन में तो सांसारिक वृत्तियां हमारी सब आध्यात्मिक वृत्तियों को पराजित कर देती हैं। आध्यात्मिक वृत्तियां कहाँ हैं? तो जो पराजय मालूम होती है वह केवल काल्पनिक है, दूसरा पक्ष मौजूद ही नहीं। आप निरंतर सोचते होंगे कि घृणा जीत जाती है और प्रेम हार जाता है, लेकिन प्रेम है कहाँ? आप सोचते होंगे धन को पाने की आकांक्षा जीत जाती है और परमात्मा को पाने की आकांक्षा हार जाती है। वह है कहाँ? अगर वह हो तो कोई आकांक्षा उसके सामने जीत नहीं सकती। वह अगर हो तो कोई आकांक्षा टिक भी नहीं सकती। जीतने का तो प्रश्न ही नहीं है। अगर कोई कहने लगे कि प्रकाश तो है लेकिन अंधेरा जीत जाता है, तो हम कहेंगे आप पागल हैं। अगर प्रकाश हो तो अंधेरा प्रवेश ही नहीं। कुरान बाइबल भी पढ़ लेते। तो ये भ्रम पैदा होता है कि हम धार्मिक हैं। ये सब धार्मिक होने का भ्रम पैदा करने के रास्ते। और फिर जब ये धार्मिक प्रवृत्तियां जरा सी सांसारिक प्रवृत्ति के सामने हार जाती हैं, तो बड़ा क्लेश होता है, बड़ा पश्चाताप होता है। और हम सोचते हैं धार्मिक प्रवृत्तियां कितनी कमजोर हैं और सांसारिक प्रवृत्तियां कितनी प्रबल हैं। आप में धार्मिक प्रवृत्तियां है ही नहीं। धार्मिक होने का आप धोखा अपने को दे रहे हैं। तो जो प्रवृत्ति हारती हो वासना के समक्ष, उसे जानना कि वह मिथ्या है। यह कसौटी है। जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति सांसारिक प्रवृत्ति के सामने हारती हो, इसे कसौटी समझना कि वह मिथ्या है, वह झूठी है। जिस दिन कोई ऐसी प्रवृत्ति भीतर पैदा हो जाए कि जिसके मौजूद होते ही सांसारिक प्रवृत्तियां विलीन हो जाएं, खोजे से न मिले, उस दिन समझना कि कुछ घटित हुआ है, किसी धर्म का अवतरण हुआ है। सुबह सूरज उग आए और अंधेरा वैसे ही का वैसा बना रहे, तो हम समझेंगे कि सपने में देख रहे हैं कि सूरज उग आया है। जब सूरज उगता है, अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। आज तक सूरज का अंधकार से मिलना नहीं हुआ है। अभी तक सूरज को पता नहीं है कि अंधकार भी होता है, उसको पता हो भी नहीं सकता है। आज तक आत्मा को पता नहीं है कि वासना होती भी है। जिस दिन आत्मा जागती है, वासना पाई नहीं जाती। उनकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। इसे स्मरण रखें, इसे कसौटी की तरह स्मरण रखें। वह कसौटी उपयोगी होगी। आज इतना